हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। और स्फेरिकल मिरर में आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो अभी तक हमने स्फेरिकल मिरर के काफी फॉर्मूले पढ़े, उनको ड्राइव करा और बहुत सारे कंसेप्ट सीखे। तो उन सारे फॉर्मूलों का और उन सारे कंसेप्ट का निचोड़ यहां मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्योंकि इस टॉपिक में ये पूरे निचोड़, ये जो निचोड़ है ना, ये काम आना है। और यह जो निचोड़ है यही न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएगा। सही है। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी नोटबुक में। सही करूं, पढ़ूं? चलो, तो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। f फोकल लेंथ है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये फॉर्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में यूज होता है। इसी फॉर्मूले से निकल के आया v इजिकल टू uf अपॉन u माइनस f। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा आपने मैग्निफिकेशन का, m इज मैग्निफिकेशन, इट इज इक्वल टू माइनस v बाई u। सही है। तो हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो m के दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं। पहला ये m इक्वल टू f माइनस v बाई एफ, m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। हमें पता है ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, x2 बाय x1। x2 क्या है, साइज ऑफ द इमेज, x1 क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये साइज हाइट भी हो सकती है, मोस्टली तो हाइट होती है। सही है। अब ये फॉर्मूले पढ़ते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि x2 इज ग्रेटर देन x1। तो जब x2 x1 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है। इफ m इज लेस देन 1 तो x2 इज लेस देन x1। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, इमेज छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। और कुछ ये पॉइंट है कि कॉनकेव मिरर के केस में ये जो मैग्निफिकेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। ये निचोड़ है। इससे पहले का वीडियो आप देख लेना, ये मैंने सब एक्सप्लेन करा है कि क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों निगेटिव, कब पॉजिटिव कब निगेटिव। सही। अब हम यहां आ जाते हैं फिफ्थ में कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव होता है सिर्फ कॉनकेव के केस में, तो इमेज रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। रियल का मतलब यह है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज होगी। सही है। और इन्वर्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से उल्टी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को है तो इमेज नीचे होगी। अगर m पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होता है, कॉनकेव के केस में भी पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स के केस में भी। ठीक है, इसके अलग अलग केसेस बनते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज इस टॉपिक में। तो अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज का क्या अर्थ हुआ कि इमेज ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट तो हम रखेंगे मिरर के आगे, इमेज बनेगी मिरर के पीछे, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। और इरेक्ट होती है, इरेक्ट मींस ऑब्जेक्ट ऊपर को होता है तो इमेज भी ऊपर को होती है। और अगर m जीरो है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो है साहब, m तो ना ग्रेटर देन 1 है ना लेस देन 1 है, जीरो है, तो x2 बाय x1 जीरो होगा। सही है। तो x2 जीरो हो जाएगा। x2 मींस साइज ऑफ द इमेज इज जीरो। जब इमेज का साइज जीरो है तो इमेज कैसी होगी, एक पॉइंट की फॉर्म में होगी, ऐसी पॉइंट की फॉर्म में। तो लिखो इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। तो ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल आ जाते हैं जिसमें इमेज पॉइंट की फॉर्म में होती है, यानी x2 जीरो निकल के आता है। तो हमें यह लिखना होता है कि इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए, आप इन्हें नोट कर लो। बच्चों, इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैंने पिछले वीडियो में वो सारे रूल्स समझा दिए हैं। तो आप वो वीडियो अगर देख के आए हो तो वो रूल्स आपको पता होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में भी उन रूल्स को
फिर से याद कराऊंगा, यानी फिर से समझा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको रूल्स ऑलरेडी पता है तो आप ये चीज स्किप कर देना, मतलब आगे निकल जाना एकदम से। YouTube है भाई, या वीडियो है, जहां पर भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप इसे देखोगे, तो स्किप करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट का होगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। अब हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, ऐसे रूल्स जो हमें इमेज फॉर्मेशन में मदद करेंगे। कैसे हम एक स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाएं, उसके कुछ रूल्स हैं, और ये नियम जानने आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने समय बचाने के लिए ये रूल्स यहां पर लिख दिए हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो एक एक रूल आपको समझाता चला जाऊंगा डायग्राम बना के। अभी आप इसे कॉपी मत करना, ठीक है, अपनी नोटबुक में मत उतारना। आपको क्या करना है कि एक रूल जैसी मैं समझाऊं उसको कॉपी करोगे और उसका डायग्राम ड्रॉ कर लोगे। ये रूल्स बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो करें। देखो पहला रूल क्या है, ठीक, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus in case of concave mirror and appears to pass through the focus in case of convex mirror। तो ये तो वही रूल है जो हमने डेरिवेशन में पढ़ा था, फिर भी इसे समझ लेते हैं, सही है, आओ समझें। अब जैसे ये कॉन्केव मिरर है, इसको ये पॉलिश सरफेस है, यानी ये इसका अपर्चर है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस, पी पोल है। अब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसके पैरेलल एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ये आई साहब, आई, दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, देखो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और इस पॉइंट से पास हुई, वी कॉल इट फोकस, एफ से इसे डिनोट करते हैं। तो कॉन्केव मिरर के केस में तो ये वास्तव में फोकस से पास होती है, यानी इन रियलिटी इट पासेस थ्रू द फोकस। लेकिन कॉन्वेक्स के केस के मिरर में हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं फोकस की तरफ। आओ देखें कैसे, यही तो लिखा है, एंड अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं आप, सही है। चलो इसे लिख लो और इसे ड्रॉ कर लो, यहां लिख लो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। तो आपका कॉन्केव मिरर का केस है। इसे रब कर देते हैं। अब हम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर का केस। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पॉलिश सरफेस है, दिस इज P विच इज द पोल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इंसिडेंट रे आई, ये आई था, ये इंसिडेंट रे आई, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, दिस इज इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे है। हम इसे पीछे प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये कहां से पास होगी, फोकस से। F क्या है, F इज फोकस। तो ये केस बनता है कॉन्वेक्स का, और ये रियल फोकस नहीं है, आपको पता है, इसलिए लिखा है appears to pass through the focus in case of convex mirror। तो यहां डाल लो कॉन्वेक्स मिरर। आ गई ये बात आपकी समझ में। तो एग्जाम में आए तो ये डायग्राम जरूर बना देना, ये रूल्स लिखने को आ जाते हैं, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। इसे रब कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट passing through center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। तो ये जो रूल है उस रे ऑफ लाइट के लिए है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो देखो वो लाइट कैसे बिहेव करेगी, किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी।
तो ये कॉनकेव मिरर के केस में बनता है बस रूल। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज द पॉलिश सरफेस और दिस इज, चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या बनाई हमने, प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल है और प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई जो कि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, देखो ये आई, ये है आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ये होगी, इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी आर, इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये आप जानते हैं क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल क्या है, 0। भाई नॉर्मल तो यही हुआ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही है। इंसिडेंट रे के नॉर्मल से क्या एंगल है, 0। तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा, 0, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे बैक हो गई, रिफ्लेक्टेड रे बैक हो गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगेगा ही, वो कहां जाएगा, वो तो लगेगा ही, सही है। तो इसे देखो, इसे नोट कर लो, ये रूल नंबर 2 है हमारा। तो इस रूल को लिखो और इसे नोट कर लो, रब कर दे। नाउ रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, an incident ray of light which passes through focus of a concave mirror become parallel to principal axis after reflection। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी अगर समझ में नहीं आया तो डायग्राम से समझ में आ जाएगा, समझ में जरूर आएगा। और ये रूल कॉनकेव मिरर के लिए है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, पॉलिश सरफेस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस होगा। अब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये आई और फोकस से पास हो रही है और मिरर से यहां टकराई, कहां पर, ए पॉइंट पर, दिस इज आई, राइट। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ये होगी आर, और इसकी क्या खासियत होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बिल्कुल सही, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पैरेलल है। कब, जब इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही, याद रहेगा ये रूल, दिस इज रूल नंबर 3, नोट कर लो, इसे रब कर देते हैं। नाउ कम्स रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। ठीक है, आई बात समझ में। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल से रिफ्लेक्ट होती है तो इट विल मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कैसे, डायग्राम से चीजें बेहतर समझ में आती हैं। देखो ये कॉनकेव मिरर, ठीक, ये रूल भी कॉनकेव मिरर पे ही लगेगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पोल से टकराई, पोल से ही ये रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर ये आई है तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R। ये एंगल और ये एंगल सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों सेम एंगल बनाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है एट पॉइंट P। ठीक है, सो दिस इज रूल नंबर 4। तो इसे भी आप कॉपी कर लो, नोट्स ये काम आएंगे बहुत, रूल भी लिख लो, डायग्राम भी बना लो। सही है बच्चों।
तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम कॉनकेव मिरर का लेंगे, और कॉनकेव मिरर में भी कई केसेस बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज के। तो आप बच्चों घबराना मत ये सोच के कि भाई बहुत केसेस याद करने पड़ेंगे, कंसेप्ट समझाऊंगा, सारे केसेस दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे। सही है, कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्त रहो। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इंफिनिटी का अर्थ है कि मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है। अब दूर का मतलब ये नहीं है कि मिरर इंडिया में है और ऑब्जेक्ट अमेरिका में, ऐसा नहीं है। आप ऐसा ले सकते हो कि जैसे ये छोटा सा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 सेंटीमीटर और ये रखा हुआ है बहुत दूर। बहुत दूर मींस यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ये है 20,000 सेंटीमीटर, यानी 20,000 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब इस छोटे से मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है तो उसे हम मानते हैं वो इंफिनिटी पे है। अब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि इमेज उसकी कहां बन रही है, मतलब मिरर से कितनी दूर बन रही है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता लगाना, क्या कि मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि इमेज कैसी है, कैसी मीन्स उसका साइज कितना है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। और तीसरा कि इमेज वर्टिकली अपवर्ड है या डाउनवर्ड। ये 3 बातें हमें पता करनी है। पहली बात तो हमें पता लगती है फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। इस फॉर्मूले से हम इमेज की पोजीशन निकाल लेंगे। और मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से -v/u, इससे हम ये पता कर लेंगे कि इमेज छोटी है या बड़ी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और इमेज वर्टिकली अपवर्ड है या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब इस केस में हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो u इज इंफिनिटी, u इज इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। जब u इंफिनिटी है तो यहां पर u इंफिनिटी रखो इस इक्वेशन में, इसे मान लो पहली है ये और ये दूसरी। इस इक्वेशन में इंफिनिटी रखा तो 1/f = 1/v + 1/∞, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/v। ये टर्म तो 0 हो गया, सही है। तो v = f, तो v = f तो क्या अर्थ हुआ, v मीन्स डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये p क्या है, पोल ऑफ द मिरर। तो कितनी दूरी पे इमेज बन रही है, फोकल डिस्टेंस। f क्या, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस जितनी दूरी पे बन रही है यानी f पे बन रही है। पहली बात समझ में आ गई कि इमेज बन रही है f पे, f पे इमेज बन रही है, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म एट फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट पे इमेज बन रही है f पर। अब हम दूसरी बात, अब आप देखो m क्या है, -v/u, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इंफिनिटी रखो u को इंफिनिटी रखा तो m क्या आया, -v/∞, तो m इज 0। मैग्निफिकेशन 0 का क्या अर्थ है, मीन्स m क्या होता है, h2/h1 इज 0। h2 इज साइज ऑफ द इमेज, h1 इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही। तो h2 आपका हो जाएगा 0, h2 0 मीन साइज ऑफ द इमेज इज 0, साइज ऑफ द इमेज इज 0। तो जब इमेज का साइज 0 है तो इसका मतलब इमेज जो है एक पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक, उसका साइज 0 है। तो दो बातें समझ में आई, इमेज is in the form of point, is in the form of a point, एक पॉइंट जितने साइज की इमेज है। अब इसमें यह बात तो कहीं से आती नहीं कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मींस
एक तो होती है इरेक्ट इमेज, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज अगर ऐसे बन रही है तो वो कहलाती है इरेक्ट, और इमेज अगर ऐसे बन रही है तो वो कहलाती है इनवर्ड, ठीक है, मींस परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो ये दो बातें इमेज की हमारे सामने निकल के आई कि इमेज एक तो फोकल पॉइंट पे बन रही है ये, और इमेज एक छोटे से पॉइंट की फॉर्म में है। अब हम रे डायग्राम बना लेंगे। रे डायग्राम का आपको पता है कंसेप्ट, उसके लिए आपको दो इंसिडेंट रे चाहिए, दोनों इंसिडेंट रे मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, तो जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं वो कहलाता है, मतलब वहीं पर इमेज बनती है, ठीक है, वहीं पर इमेज बनती है। अब इंसिडेंट रे इंफिनिटी से आ रही है, क्यों भाई ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, तो ये चली एक इंसिडेंट रे ये यहां इस पॉइंट पे टकराई और रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी। अब दूसरी इमेज चली इंफिनिटी से ऐसे चली, ये चली, ये चली, ये चली, और ये भी रिफ्लेक्ट हुई और ये भी फोकस से पास होगी, तो दोनों इमेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रे ये और ये कहां मिली? फोकल पॉइंट पे। तो इमेज कहां बनी? फोकल पॉइंट पे। फोकल पॉइंट पे पॉइंट इमेज बनी, ये है आपकी इमेज। तो इस तरीके से ये रे डायग्राम बनेगा। तो बच्चों मैंने रे डायग्राम पहले से ही बना के रखा, क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट रे डायग्राम फ्री हैंड से बनाना मुश्किल है, तो मैंने क्या करा, इस स्केल का यूज करा। आप भी स्केल और प्रोटेक्टर का यूज करना। प्रोटेक्टर से आप ये मिरर बनाएंगे। प्रोटेक्टर क्या होता है, वो हिंदी में बोलते हैं ना चंदा, ठीक है, उससे मिरर बनाना, स्केल से इमेज, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ऐसे रख रख के बनाया, ठीक है। अगर मैं लाइव बनाता वीडियो में तो बहुत समय लगता, इसलिए पहले से ही बना दी थी। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो इन फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन दो चीजें हमें निकालनी है इमेज बनाने के लिए, इसे आप नोट डाउन कर लो। अब हम लेंगे अपना सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा हुआ है। दूर का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर रखा है इंफिनिटी में, इंफिनिटी वाला केस तो पहले हो चुका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ठीक है। तो अब ये केस लेते हैं और हम एग्जाम्पल की मदद से समझते जाएंगे। अच्छा, एक चीज और आप महसूस करना, मैं आपको बता देता हूं, महसूस बाद में करना, कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाएंगे, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाएंगे, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होती चली जाएगी और इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। पहले जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, यानी बहुत दूर, तो इमेज का साइज क्या था? 0, बहुत छोटा था, पॉइंट के बराबर, और इमेज कहां बन रही थी? फोकल पॉइंट पर, F पर। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, लेकिन थोड़ा और नजदीक, इंफिनिटी पे नहीं है, इंफिनिटी से नजदीक, इस पोजीशन पे। तो आप ये देख रहे हो कि इमेज का साइज बढ़ गया और वो फोकल पॉइंट से थोड़ी पीछे हो गई, यानी पोल से थोड़ी पीछे हो गई, इमेज थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है। अब इसको हम न्यूमेरिकली समझते हैं, ठीक है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यही है, 1/f = 1/v + 1/u। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करोगे तो v आएगा uf/u - f। v निकालना होता ना हमें, हाँ, गुड, वेरी गुड। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, और मैग्निफिकेशन होता क्या है? h2/h1, मीन्स साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है, साइज मीन्स हाइट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है 10 सेंटीमीटर, 10 हम माइनस में लेंगे, क्यों? देखो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस में आपको पता ही है क्यों ले रहे हैं, साइन कन्वेंशन है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्टेंस मेजर होता है पोल से इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट टू इंसिडेंट रे अगर डिस्टेंस मेजर होता है तो वो साइन माइनस हो जाता है। तो आर ऐसे मेजर हो रहा है, तो आर है -10 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल है, ठीक।
जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कंसेप्ट। फोकल लेंथ क्या होगी, r/2 विच इज इक्वल टू -10/2 विच इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो ये जो f है ये है -5 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना फिगर में, बिल्कुल सही। अब हम मान लेते हैं u है 15 सेंटीमीटर और इसे भी हम माइनस लेंगे, ये है u, o से p का डिस्टेंस। अब हमें ये निकालना है कि साहब इमेज कहां बन रही है। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक, तो लगा दें इसमें वैल्यू v इक्वल टू uf। u क्या है -15, f क्या है -5 अपॉन u माइनस f, -15 माइनस और -5। अब देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व करोगे ना थोड़ा, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 15 इंटू 5 अपॉन -15 प्लस 5, तो 15 इंटू 5 अपॉन -10, सही है, अपॉन -10। तो v की आपकी वैल्यू आ जाएगी -7.5 सेंटीमीटर। तो v क्या है आपका -7.5 सेंटीमीटर, जो कि फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है माइनस डायरेक्शन में, इसलिए इमेज यहां बन रही है। फोकल पॉइंट से थोड़ा इस तरफ ज्यादा डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है -7.5। मैग्नीट्यूड के हिसाब से बोले तो 7.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पता लग गया कि इमेज कहां बनेगी। अब अगली बात हमें ये पता करनी होती है बच्चों कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी, और दूसरी एक और बात कि इमेज ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होगी या वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो अब ये हम पता करेंगे मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन है, यहां ऐसे लाइन घेर देते हैं, -v/u। ठीक है, v क्या है -7.5, u क्या है -15, तो माइनस तो बाहर ले लो, -7.5 डिवाइडेड बाय -15। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। अब ये क्या वैल्यू निकल के आएगी बताओ, ये आएगा -1/2, -1/2। ठीक है, m क्या निकल के आया -1/2। अब देखो यहां पर लिख लेते हैं, m क्या होता है H2/H1, इसका मतलब H2/H1 इज -1/2, यानी H2 इज -H1/2। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलती है कि H2 इज -H1/2। माइनस साइन तो ये शो कर रहा है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के अपोजिट है, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है, सही है। और 1/2 ये शो कर रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये देखो इस केस में तो आधी है, इमेज का साइज आधा है। क्यों, हमने ये डाटा लिया है, ये डाटा चेंज भी हो सकता है, यहां U17 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से, सही। तो ये तीनों कंक्लूजन हम लिख लेते हैं, सही। इसको मैं रब कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। तो ये दो पॉइंट हमारे सामने आए। पहला, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक, रियल क्यों है, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है इमेज, मिरर के पीछे बनती है तो वर्चुअल इमेज होती है, तो रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक, अगर m निगेटिव आता है तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। दूसरा, इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज के बारे में ये दो बातें तो हमें पता लगी, और एक और बात पता लगी, इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड द फोकल लेंथ। इमेज is formed beyond the focal point, beyond the focal point। तो ये बातें हमें
पता लग गई इमेज के बारे में। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा? देखो, हमने ये एक इंसिडेंट रे पास करी, ये मिरर से यहां टकराई, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी फोकल पॉइंट से और ये ऐसे आ गई। एक इंसिडेंट रे हमें और चाहिए, वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसलिए कराई क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इमेज पास होती है तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो गई, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मिली, यहां पर इमेज बनेगी, तो आई आई डैश इमेज बन गई। इस तरीके से रे डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक है, आ गया ये कंसेप्ट समझ में? चलो, ये रे डायग्राम बना लो और ये 3 पॉइंट नोट कर लो। अब हम थर्ड केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ? पोल से कितनी दूरी पर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। सही है, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतनी ही दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका पॉइंट सी, ओ डैश आपका ऑब्जेक्ट है। तो निकालते हैं साहब, इसमें हम ले लेते हैं r इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो जाएगा r/2 विच इज -10/2 विच इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। u क्या होगा इसमें? u जो होगा वो भी -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, जितना r होगा उतना ही u होगा। अब आपको निकालना है v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ। तो ये हो जाएगा आपका u हो गया -10 मल्टीप्लाइड बाय -5 अपॉन -10 -5। तो देखो ये कितना निकल के आएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपका आएगा -10, तो v आया -10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज कहां पर बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी इमेज। ठीक, सी पर बनेगी। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया कि इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लिख लो, इमेज इज फॉर्म एट सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब करते हैं मैग्निफिकेशन की बात। m इज -v अपॉन u, v क्या है -10, तो माइनस ऑफ -10, u क्या है -10, तो m क्या निकल के आया आपका -1, यानी h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू -1। इसका अर्थ हुआ h2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h1, यानी कि जो इमेज है h2 इज हाइट ऑफ द इमेज, इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और माइनस साइन शो कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट के बराबर है और इन्वर्टेड है। तो ये आया पॉइंट निकल के कि इमेज इज, या ऐसे लिख लो, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज, या साइन ही बना लो ना, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ये बात निकल के आई। और थर्ड पॉइंट क्या आता है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, जब m माइनस है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। ये बात तो यहीं से क्लियर होती है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इमेज की निकल के आई हैं, आपने ये बात जान ली। अब बताओ क्या रह गया है इसमें? अब इसमें रह गया कि रे डायग्राम कैसे बनेगा, वो तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हो। ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, यहां से एक इंसिडेंट रे गई, ऐसे गई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये और फोकल पॉइंट से पास होती हुई ये नीचे को चली गई। एक और इंसिडेंट रे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे फोकल पॉइंट से पास होती हुई इंसिडेंट रे। फोकल पॉइंट से क्यों पास होती हुई बना रहे हैं? क्योंकि जब ये मिरर पे टकराएगी तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे और ये यहां टकराएगी।
ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर मीट कर रही है, तो इमेज यहां बनेगी। तो आई डैश इज योर इमेज। आ गई ये बात समझ में? क्लियर? रे डायग्राम बनाना आ गया? चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों ये हमारा फोर्थ केस आपके सामने। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट और ऑब्जेक्ट यहां है ओ, बीच में कहीं, एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं हो सकता है लेकिन बीच में कहीं भी हो सकता है। तो क्या हालात होते हैं हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो हमने माना r, क्या माना -10 सेंटीमीटर, f क्या होगा r/2 विच इज इक्वल टू -10/2 विच इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। अब u हमने 5 और 10 के बीच कहीं मान लिया, -8 सेंटीमीटर, यानी जो डिस्टेंस है u ये है -8 सेंटीमीटर। अब भाई v निकाल लो, uf अपॉन u माइनस f, ये हो जाएगा -8 -5 -8 -5। इसे सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ रहा है? ये आएगा -16.6, v इज -16.6। तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी कहीं दूर बन रही है इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हालांकि इसमें मैंने इमेज यहां दिखाई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर बन रही है, यहां थोड़ी सी दूर दिखाई गई है लेकिन ज्यादा दूर दिखानी पड़ेगी। तो -16.6 सेंटीमीटर, ये माइनस का साइन है, तो ये जो डिस्टेंस है ये -16.6 दिखाना पड़ेगा आपको ये। तो हमें एक बात तो पता लग गई कि इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनती है। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हम यहां लाइन खींच के लिख लें, काम का जो हमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है उसे हम लिख लें। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनी है। तो बच्चों आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है इमेज दूर होती चली जा रही है। तो और ये भी देखो कि इमेज का साइज भी बढ़ता चला जा रहा है। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, इसी चीज को हम जज कर लेंगे मैग्निफिकेशन से। m इज इक्वल टू -v/u, -v क्या है -16.6, ये हो गया -16.6, ठीक, डिवाइडेड बाय u क्या है -8। तो बताओ क्या आ रहा है, m आएगा माइनस में ही 2 पॉइंट समथिंग, 2.08, तो लगभग इतना ही आएगा। तो m होता है h2/h1, इट मीन्स h2/h1 इज इक्वल टू -2.08। इसका मतलब हुआ h2 इज माइनस ऑफ 2.08 h1, यानी जो साइज ऑफ द इमेज h2 ये दुगने से भी ज्यादा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इसमें जरा इतना दिख नहीं रहा है सही से, अगर आप सही बनाओगे डायग्राम तो ये लगभग इतनी बड़ी इमेज आएगी। सही है बच्चों? तो आपने देखा कि इमेज का साइज भी बढ़ गया है। तो मैग्निफिकेशन निगेटिव है, इसका अर्थ क्या हुआ, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात और लिख लो, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सब केसेस से आईआईटी और नीट में तो क्वेश्चन आते ही हैं, तो बोर्ड में भी एक आधा केस पूछ लेते हैं कि इस केस में आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करो, इसी केस में करो। और ये सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे, ध्यान दोगे और पूरे मार्क्स स्कोर कर लोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड में भी। तो ये फोर्थ केस हमारा पूरा हो गया, इसे नोट डाउन कर लो।
हमारा नेक्स्ट केस है केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो देखो क्या होता है, हम पहले फॉर्मूले से समझ लेते हैं, फिर रे डायग्राम बनाएंगे। इस बार मैंने रे डायग्राम पहले से नहीं बनाया है, ट्राई करेंगे कि इसे लाइव बनाए। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, इसका क्या अर्थ हुआ, u is equal to f means distance of the object from the pole of the mirror is equal to focal length। यहां रखा गया ऑब्जेक्ट और ये क्या है f। ठीक, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा छोटा बन गया, हाँ, और u क्या है, इट इज इक्वल टू f। चलो ये भी बनाएंगे अभी। When u is equal to f, तो v is position of image, uf upon u minus f, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू u की जगह f रख दो, तो f स्क्वायर अपॉन f माइनस f, दिस इज इक्वल टू f स्क्वायर अपॉन 0। सो v इज इंफिनिटी। तो पहला पॉइंट हमारे सामने निकल के आया कि v इज इंफिनिटी मींस इमेज is the position of the image is at infinity। पहला पॉइंट लिख दें बच्चों, चलो लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इंफिनिटी। चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम साइज ऑफ द इमेज की बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। ठीक, v की जगह रख दो इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी अपॉन u इज फोकल लेंथ, तो m आएगा माइनस इंफिनिटी। इसका क्या अर्थ हुआ, h2 अपॉन h1 इज माइनस इंफिनिटी, -8 हो गया, माइनस इंफिनिटी। यहां लिख लेते हैं h2 इज इक्वल टू इंफिनिटी कह लो, माइनस साइन तो खैर ये शो करता है कि इमेज मिरर के इस तरफ है और इन्वर्टेड है, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे है और मिरर की में जो इमेज है वो इस तरीके से है। ये माइनस साइन शो कर रहा है, लगा देते हैं माइनस साइन, यानी कि इमेज का जो साइज है इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लार्ज। तो ये लिख दो, साइज ऑफ द इमेज, साइज of the image is infinitely large। ये जेड भी बहुत लार्ज बन गया है, चलो कोई बात नहीं, बात समझ में आनी चाहिए, आपके आ गई होगी। सही है। अब हम बनाएंगे रे डायग्राम। दो बातें हमें पता लग गई कि इमेज इंफिनिटी पे बनेगी और साइज इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा इमेज का। चलो बनाते हैं रे डायग्राम। तो बच्चों ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि एफ पे रखा गया है, यानी प्रिंसिपल फोकस पे। तो सबसे पहले एक इंसिडेंट रे बनाएंगे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस स्केल की मदद से बनाएंगे। देखो ऐसे, ये हमने बना दी पैरेलल रे, ये बन गए देखो, ये ऐसे है। अब ये रिफ्लेक्ट करेगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट को ए ले लो। जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो फोकस से पास होगी। ठीक, चलो ये फोकस से पास करा दो, ये आई, ये है रिफ्लेक्टेड रे जो कि फोकस से पास हुई। अब हमें एक रे और बनानी पड़ेगी इमेज लेने के लिए। तो जो दूसरी इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों करवाएंगे, वो इसलिए बच्चों क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट रे पास होती है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे लौट जाती है। सही, तो देखो ऐसे होगा। अब आप ये सोच रहे कि साहब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कैसे कराओगे? क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन गलत थी बच्चों, ये सही करनी।
तो इससे पास कैसे कराओगे? ऐसे वापस थोड़ी जाएगी इंसिडेंट रे, भाई इंसिडेंट रे तो मिरर पे जाएगी, तो ऐसे गई ये आपको इस तरीके की लाइन बनानी पड़ेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। ये देखो ये है इंसिडेंट रे, सही है, और ये रिफ्लेक्ट होगी इसी डायरेक्शन में, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस रे को पीछे प्रोजेक्ट कर लो, तो देखो ये कहीं इससे मिलेगी? नहीं मिलेगी। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होगी ऐसे, और ये, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है सेकंड वाली, ठीक, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये कहीं पर भी मिलेंगी नहीं। तो जब ये कहीं मिलेंगी नहीं तो जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पे बनेगी, जो हमने यहां लिखा है, और साइज कैसा होगा? इनफाइनाइट लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। आगे बच्चों बात समझ में? चलो इसे नोट डाउन कर लो, ये बनाना भी आ गया ना आपको? इस तरीके से स्केल और प्रोटेक्टर की मदद से आप बनाना, सही है। पिछले केस में हमने देखा कि साहब इमेज जो है इनफाइनाइटली लार्ज है और इंफिनिटी पे बन रही है। कब हुआ ऐसा? जब हमने ऑब्जेक्ट फोकल प्रिंसिपल फोकस पे रखा, एफ पे रखा। तो क्या इसके बाद भी कुछ पॉसिबल है कि भैया इमेज तो इनफाइनाइटली लॉन्ग बन गई, क्या अब भी कुछ पॉसिबल है? हाँ, और भाई अभी हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में भी तो रख सकते हैं, तब देखो क्या होता है। ये हमारा 6th केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देखो क्या है ये, एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस, पी है पोल, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया हमने इन दोनों के कहीं बीच में, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब इसे हम समझते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। आप ये देखो, हमने इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया -10 सेंटीमीटर, सही है, और फोकल लेंथ कितनी होगी? r/2 विच इज इक्वल टू -10/2 विच इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। यहां तक तो क्लियर। अब हम u की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, u की वैल्यू जो होगी 5 से कम होगी, सही। तो मान लो हमने ले लिया -2 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहा है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने u माइनस ले लिया। अब हमें v निकालना है, तो v क्या होता है? uf अपॉन u माइनस f होता है, बिल्कुल होता है। अब इसे आप सॉल्व करो, u क्या है? -2, f क्या है? -5, फिर -2 माइनस और -5, इसे सॉल्व कर लो। 10 अपॉन -2 + 5, 10 अपॉन 3, कितना निकल के आया? 10 अपॉन 3, ये आएगा 3.33 सेंटीमीटर, सही है। तो आपने देखा v पॉजिटिव निकल के आया +3.33, यानी कि पोल के दूसरी तरफ बनेगी इमेज। डिस्टेंस जो मेजर होगा ऐसे होगा, पॉजिटिव मीन्स पोल के इस तरफ, नेगेटिव यानी पोल के इस तरफ। अब ये देखो, एक मतलब मेन तो आपको ये याद रखना है, पॉजिटिव मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और ये है डायरेक्शन, तो इस तरीके से मेजर होगा v, या ऐसे p से i, तो ये v इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर निकल के आया ये डिस्टेंस, सही, क्लियर हो गया। अब जब पोल के इस तरफ है तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल है। अब हम ये पता करेंगे मैग्निफिकेशन से, हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। m इज -v अपॉन u, माइनस v क्या है? 3.33, u क्या है? -2 है, u है -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आएगा +3.33/2, ये कितना आएगा बताओ? 1.55, लगभग इतना ही आएगा, 1.55। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव का अर्थ ये हुआ कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है।
वर्चुअल मीन्स उस तरफ बनेगी जहां पर कि ये रफ सरफेस होगा मिरर का, यानी लाइंस को प्रोजेक्ट करके यहां पर इमेज बनी है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इस तरफ बनती है जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। और एक बात और निकल के आती है कि m 1.55 है, इट मींस h2 by h1 इज 1.55, h2 इज 1.55 टाइम्स h1, यानी साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात भी सही है, देखो ऑब्जेक्ट देखो कितने साइज का, इसका, और इमेज इस साइज की है, ठीक सही है। तो ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं। और दूसरी बात यह है कि इमेज इरेक्ट है, वर्टिकली अपवर्ड, और ऑब्जेक्ट भी वर्टिकली अपवर्ड है। ये इससे निकल के आता है जब m पॉजिटिव आता है। वेयर m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बात आपको लिखनी है कि एक तो ये लिखोगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ERRECT, और एक ये साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो रे डायग्राम बनाने का तरीका ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक रे जा रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे है, ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी मिरर को, तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी ये फोकस से पास होगी, तो ये देखो फोकस से पास हुई, सही है, फोकस से पास हुई, ये पास हुई। अब एक रे और चाहिए, दूसरी रे हम ऐसी लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, वो है ये गई, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, ये जब रिफ्लेक्ट करेगी ये उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब ये ऐसे जाती जा रही हैं, ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, इन्हें मिलाने के लिए अब हमें इन्हें पीछे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। जब हम इन्हें पीछे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस पॉइंट पे मिल जाएंगे और यहां पर इमेज बन जाएगी I डैश, यानी मिरर के दूसरी तरफ इमेज बन जाएगी, इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज है। सही है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर है ना, इसके बस ये 6 केसेस बनते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बस एक ही केस बनता है। ठीक, खुश हो गए ना जान के कि भैया कॉन्वेक्स मिरर में इतना सब नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर का एक ही केस है, उसको डिस्कस और करते हैं। सही, करो। अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का केस। एक ही केस है साहब। तो कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा ऐसे होता है, ये है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, पोल के इस तरफ जहां पर कि रफ सरफेस होता है। ये शेडेड के सरफेस क्या है, रफ, और ये नॉन शेडेड है इस तरफ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जहां शेडेड सरफेस है वहीं उस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपको पता है। उसी तरफ फोकल पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है से 10 सेंटीमीटर, और ये क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, P से C। फोकल लेंथ क्या होगी, R/2 विच इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक, देखो ऐसे मेजर कर रहे हैं। ये है हमारा, नीचे बना लेते हैं, ये तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल पॉइंट। यहां ऐसे ले लो, ये R और ये प्रिंसिपल फोकस, यहां से यहां तक, ये हो गया F। अब हमें ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी इस तरफ, ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ रखा जाएगा जहां पर कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं ये रखा हुआ है -5 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस -5 है, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं जैसे अभी तक करते आए हैं। तो u हो गया आपका ये है u, दिस डिस्टेंस इज u। अब इमेज कहां बनेगी हमें ये देखना है। तो इमेज इज v, फॉर्मूला कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेम होता है, v इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ। तो u है -5, f है 5, u -5 एंड माइनस ऑफ फोकल लेंथ है ये 5। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा -25 और नीचे आएगा -5 -5 यानी -10, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 2.5। तो v क्या आया 2.5, सही है। तो यानी जो इमेज बनेगी फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनेगी, यहां कहीं। अभी रे डायग्राम बनाएंगे हम। अब हम ये देखें कि इमेज कैसी होगी। कैसी का मतलब वो इरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक केस याद रखना कि इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, वर्चुअल यानी कि शेडेड पोर्शन की तरफ बनती है, इस तरफ वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, हमेशा ऐसा होता है। मैग्निफिकेशन से भी समझ जाओगे, जैसे m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। v क्या है 2.5 सेंटीमीटर, माइनस बाहर ले लो 2.5 अपॉन u क्या है -5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो h2 बाय h1 इक्वल टू 1/2। दिस शोज h2 इज इक्वल टू h1/2। सही है, h2 इज h1/2। ये क्लियर हो गया, यानी हाफ, इस केस में हाफ आया है। क्यों? क्योंकि हमने u -5 सेंटीमीटर लिया है। u तो यहां भी हो सकता था, -30 सेंटीमीटर भी हो सकता था, -50 भी हो सकता था। उसी हिसाब से h की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हमें जो बातें सामने आई वो एक तो ये है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि m पॉजिटिव है। व्हेन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख लो, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सही है। और दूसरा पॉइंट है, इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी इमेज। अब बनाते हैं रे डायग्राम। देखो, रे डायग्राम के लिए 2 इंसिडेंट रे चाहिए और 2 रिफ्लेक्टेड। एक मैंने बना दी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहां टकराई और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। इसे हम, ये रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे प्रोजेक्ट करा, ये फोकल पॉइंट से पास होगी। सही है, क्योंकि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे फोकल पॉइंट से पास होती है। अब दूसरी हम जो इंसिडेंट रे बनाएंगे वो ऐसी बनाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये बनेगी वो रे, ये देखो, ये है वो रे। ऑब्जेक्ट हिल गया, हिला नहीं मतलब धुंधला पड़ गया। तो ये गई इंसिडेंट रे और ये ऐसे ही सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसे पीछे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देते हैं। पीछे प्रोजेक्ट कर दिया, ये हो गई प्रोजेक्ट। ये हो गई साहब आपकी रे प्रोजेक्ट। पीछे हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिली, यहां पर इमेज बन जाएगी। ये हो गई इमेज। ठीक है, ये हो गई इमेज आई डैश। यानी ये जो डिस्टेंस है आपका, ये क्या है v, ये है v जो निकल के आया है यहां इस केस में 2.5 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए इमेज कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे पता करते हैं। दीज आर द इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। और इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी,
सही है बच्चों। तो ये लेक्चर थोड़ा लेंदी भी हो गया है, लेकिन सब कुछ कवर कराना जरूरी था। ये आप नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन के आगे से हट रहा हूं, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए बाय बाय।